पीड़ित परिवार के लिए एक मलहम का काम करेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित कर हर हाल में करें। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए, ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बाढ़ की संभावना अभी 15 सितंबर तक बनी रहेगी। हम उसके प्रति सतर्कता बरतें, बचाव के भरपूर उपाय करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग समय से इस बात की व्यवस्था करें कि बाढ़ और जल जमाव के कारण डायरिया, हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए क्लोरीन की टैबलेट और ORS के पैकेट हर पीड़ित परिवार को, प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाए। ये भी व्यवस्था की जा रही है कि इस सीजन में जल जमाव और बाढ़ के कारण भारी पैमाने पर ये देखने को मिलता है कि सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, आवारा कुत्तों के काटने की भी शिकायतें आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर जनपद को उपलब्ध कराए गए हैं। किसी भी पीड़ित परिवार को इधर उधर न जाना पड़े। दुर्भाग्य से अगर किसी पीड़ित परिवार की मृत्यु हो जाए बाढ़ के कारण, उसको तत्काल वहां पर राहत, उस परिवार को राहत देने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध हो जाए। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी ऐसे किसान के लिए अगर वह इस आपदा की चपेट में आता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान को और बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा की सुविधा उसको तत्काल उपलब्ध करा करके राशि प्रभावित पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो जाए। किसानों के पशुधन को अगर नुकसान होता है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, मुर्गी है, आपदा के कारण अगर उसे नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है, तो उन्हें भी आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी पीड़ित परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आकर के क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे 95,000 रुपये, कच्चा मकान है तो उसको उसी अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने, नदी की धारा में आकर के अगर कोई मकान समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस परिवार को आवास उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। ये भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बाढ़ और बरसाती जल के कारण भारी पैमाने पर फसल को नुकसान हुआ है, इसका समय से सर्वेक्षण करवा करके सभी किसानों को समय से इसका मुआवजा भी मिल जाए, इसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको सतर्क रहना होगा भी, क्योंकि बरसात का पानी अब धीरे धीरे अभी घट रहा है, बाढ़ का पानी भी घट रहा है, लेकिन इसमें सावधानी इसी में बरतने की आवश्यकता है। सावधानी इस रूप में। और अब रायबरेली की खबर का रुख करेंगे, जहां पर सदर तहसील में जिलाधिकारी सदर व CO सिटी के नेतृत्व में